ओके बच्चों, सो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं कि द कॉमर्स हाउस सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस मोड और ऑनलाइन मोड पर हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए डिग्री प्रोग्राम्स लाए हैं। अब सिर्फ डिग्री नहीं होगी, नौकरी भी होगी और अब रायबरेली बनेगा यूपी की कौशल राजधानी। मतलब होता क्या है, देखिए अब 12th तक आप लोगों ने जो भी करा, कॉमर्स लाइन से आपने करा, बहुत अच्छी आप लोगों ने लाइन चुनी। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें समझ लीजिए इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, इनफाइनाइट ऑप्शंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो उनमें से कुछ बेस्ट ऑप्शंस जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया हूँ, खासकर रायबरेली के बच्चों के लिए लाया हूँ। अब तक क्या था, रायबरेली के बच्चे ये सारी चीजें कर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी बच्चे को बीकॉम ऑनर्स अगर करना होता था तो वो बीकॉम ऑनर्स के लिए जाता था, कम से कम आपको लखनऊ निकलना पड़ता था। लेकिन अब वो बीकॉम ऑनर्स भी आप लोग यहाँ रायबरेली से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। दूसरी चीज क्या है कि आजकल का जो दौर है वो चेंज हो रहा है। दौर चेंज हो रहा है मतलब क्या है, जैसे जैसे देखिए टाइम आगे जा रहा है, वैसे वैसे जो जॉब है, जो आपका जॉब मार्केट है, जो करियर मार्केट है, उसमें क्या हो रहा है कि आपकी डिग्री तो है ही है, डिग्री के साथ साथ आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं और आपने लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, जो इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है, वो सारी पढ़ाई आपने करी है कि नहीं करी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रायबरेली में जैसे आपका फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज है, कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन इनको मिला हुआ है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर एक रेगुलर बीकॉम होता है और हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं अपना टाइम मैं बताऊं, यहाँ जो मैम पढ़ाती है सना मैम, वो भी अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करें, हम लोग के टाइम पे सिर्फ 2 कॉलेज हुआ करते थे रायबरेली में। एक महिला डिग्री कॉलेज था और एक आपका फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज था। तो महिला तो लड़कियों के लिए ही हो गया, हमारे लिए कुल मिला के एक ही ऑप्शन बचता था। अब जिसको साइंस करना है वो बीएससी कर ले, जिसको कॉमर्स करना है वो बीकॉम कर ले, और जिसको आर्ट्स करना है वो बीए कर ले। बस ये 3 ऑप्शन हमारे पास होते थे। लेकिन जब हम बीएससी बीकॉम या बीए करके निकलते थे मार्केट में जॉब के लिए, तब हमें पता ही नहीं होता था कि हम जो सीख कर आए हैं यहाँ जॉब में उसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जॉब में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका पढ़ाई से हमारा कोई रिलेटेड नहीं, मतलब रिलेशन नहीं होता था। तो प्रॉब्लम वहां पर आती थी कि स्किल गैप की प्रॉब्लम आती थी। तभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी अपनी इंट्रोड्यूस करी हुई है। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है अब स्किल ओरिएंटेड ज्यादा होगी। मतलब अब आपको सब्जेक्टिव नॉलेज कम दिया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाएगा। तो इस संबंध में भी एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक लेटेस्ट बिल्कुल एक डिग्री लाया हूं, जो कि शायद आपने सुना भी नहीं होगा। अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी वो डिग्री कि हाँ सर, ये तो नाम में ही लग रहा है कि बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग इसमें पढ़ाया हमको जाएगा। तो मैं अभी करूंगा क्या, यहाँ पर मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज से द कॉमर्स हाउस का टाई अप हुआ है, वो यूनिवर्सिटीज कौन कौन से प्रोग्राम करा रहे हैं, उनका सिलेबस क्या है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी से हमारा टाई अप हुआ है, सबसे पहले ये 3 यूनिवर्सिटीज आपके सामने है। पहली है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरी है मिजोरम यूनिवर्सिटी और तीसरी हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 2 यूनिवर्सिटी आपके सामने है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से जो भी आपको डिग्री मिलेगी वो सरकारी डिग्री मिलेगी। सिर्फ इसको छोड़ दीजिएगा, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इस सेशन में आप लोग के सेशन में मैं दो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एएमयू और मिजोरम, इन्हीं को मैं कवर करने वाला हूँ। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों ने नाम इसका सुना होगा, बताने की मुझे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। कब ये फाउंडेड हुई थी देख लीजिए, इसके फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान जी, फाउंडर इसके थे। और नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब हमारे देश के संविधान आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के मुताबिक इसको नींव रखी गई है, इसको फाउंडेशन रखा गया है। और इंडिया की चौथे रैंक की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। देखिए सबसे पहली बात तो सरकारी यूनिवर्सिटी है, और दूसरा जो इसका रैंक है यूनिवर्सिटी में वो है चौथा रैंक है पूरे इंडिया में। इस्टेब्लिश हुई थी 1877 में, और 1920 में ये पूरा एज अ यूनिवर्सिटी अपना काम करने लगी थी। तो सोच लीजिए कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी, लगभग 2020, लगभग 100 साल से ऊपर इसका ये हो चुका है टाइम पीरियड। नैक का ए ग्रेड इसको मिला हुआ, मतलब यूनिवर्सिटीज में भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर इनको ए ग्रेड मिला हुआ है। अब इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, तो जाहिर सी बात है ए ग्रेड तो मिलना ही था इसको।
आगे चलते हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी हम लोग डिग्री करवाएंगे वो दो मोड में आपके पास ऑप्शन है, जो सा ऑप्शन आप चुनना चाहें। एक है डिस्टेंस मोड और एक है ऑनलाइन मोड। आपका डिस्टेंस मोड ऑनलाइन मोड, एक छोटा सा मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। डिस्टेंस मोड में आपका क्या होगा, आपका जितना स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा वाया कुरियर। अब आपको पढ़ाई करनी है, यहाँ पर आपकी क्लासेस चलेंगी, यहाँ पे क्लास होगी आपकी। ऑनलाइन मोड में बस फर्क इतना है कि ऑनलाइन मोड में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद इन्वॉल्व होगी, वहां की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो खुद इन्वॉल्व होंगे और वो सारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे वहां पर। आपके डाउट सेशन, बीच बीच में आपके लेक्चर्स भी वहां पर होंगे। डिस्टेंस मोड ऑनलाइन मोड में दूसरा डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस मोड में आपका जो एग्जाम होगा वो पेन एंड पेपर वाला एग्जाम होगा। मतलब आपका एग्जाम जैसे आप लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं पेन पेपर वाला, उस तरीके से होगा। इसका सेंटर आपका रायबरेली या फिर लखनऊ पड़ेगा, लेकिन मान के चलिए पूरे चांसेस हैं कि इसका सेंटर रायबरेली में ही आपका पड़ेगा। ऑनलाइन मोड की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। डिस्टेंस मोड में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में केवल ऑब्जेक्टिव होगा और इसका एग्जामिनेशन सेंटर रायबरेली होगा, यहीं पर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो केवल ये डिफरेंस है। डिग्री में आपकी अगर डिस्टेंस मोड से करेंगे तो डिस्टेंस मोड लिखा रहेगा, ऑनलाइन मोड से करेंगे तो ऑनलाइन मोड लिखा रहेगा। डिग्री में कोई फर्क नहीं है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड अंडर डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड में कौन कौन से कोर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। हमारे सामने सबसे पहला बीकॉम ऑनर्स, बहुत ज्यादा डिमांडिंग। हमारे यहाँ कॉमर्स में बच्चे आते हैं 11-12 के, लगातार हम लोग 4-5 साल से बैचेस पढ़ा रहे हैं। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर बीकॉम ऑनर्स रायबरेली में नहीं है, तो हम ही बच्चों को सजेस्ट करते हैं बेटा कहीं बाहर आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही डिमांडिंग कोर्स अब हम लोग रायबरेली में ले आए हैं, वो भी एएमयू से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होगा, सिंपल, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, एएमयू से पास हो या फिर किसी और आप बोर्ड सीबीएसई आईएससी या फिर यूपी बोर्ड से आपका पास किया हुआ। 3 साल का बीकॉम ऑनर्स ये आपका होगा। सेमेस्टर वाइज होगा, सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे। सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे सर मेरे, देख लेते हैं। आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, एलिमेंट्री हिंदी भी होगा, फिर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर मतलब पहले 6 महीने के आपके सब्जेक्ट्स होंगे, इनका आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट फिर आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, इसमें भी इंग्लिश होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, हिंदी होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका सब्जेक्ट आएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन होगा, स्पेशलाइज अकाउंटिंग होगा, बिजनेस मैथमेटिक्स होगा और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। ये आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। अगला आपका ये फिर दूसरा साल स्टार्ट होगा, मतलब हमारा तीसरा और चौथा सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होगा। इसमें आपका एक कंपलसरी इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा कंपनी लॉ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, बिजनेस स्टैट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी वगैरह है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसको बीआरएफ हम लोग कहते हैं। ये आपका सेकेंड ईयर मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। ये पूरा 1 साल का कंप्लीट है। आगे हम आते हैं, ये थर्ड ईयर का आपका है, मतलब 5th और 6th सेमेस्टर का कंबाइंड है। क्या है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये आपका होगा। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, ऑडिटिंग होगा, इनकम टैक्स होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग होगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंडियन बैंकिंग सिस्टम होगा और फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। ये आपका 3 साल का बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट होता है। एग्जामिनेशन सर कैसा होगा इसका, वही जैसे मैंने बताया पेन एंड पेपर एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सेंटर इसका कहां पड़ेगा सर, इसका सेंटर रायबरेली में पड़ेगा या फिर आपका लखनऊ में पड़ेगा, लेकिन पूरा चांसेस है जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सेंटर आपका रायबरेली में ही होगा। अब मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन कराता हूं फीस स्ट्रक्चर को लेकर। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से एक नॉर्मल बीकॉम की रेगुलर डिग्री लेते, हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रायबरेली का फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज लेते हैं कि आपने 12th के बाद डिसाइड किया कि सर मुझे बीकॉम मैं फिरोज गांधी डिग्री, जो कि अमूमन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम फिर, क्योंकि पता ही नहीं होता उनको या कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास। तो बीकॉम के लिए अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं पर ईयर की फीस होती है 6,000 रुपए, सालाना फीस होती है आपको, जो कि सबमिट करना है जब आप एडमिशन लेंगे।
उसके बाद बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बीकॉम की कोचिंग होती है, हमारे यहाँ भी बीकॉम की कोचिंग चलती है। 1500 रुपए से लेकर 1800 2000 इस तरीके की इनकी फीस स्ट्रक्चर रहता है, जो कि मंथली आपको मैं फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए ही मान के चल रहा हूँ। और आपने फॉर एग्जाम्पल 10 महीने ही बच्चे कोचिंग करते हैं, 10 महीने अगर आपने कोचिंग करी तो 1500 के हिसाब से 15,000 रुपए ये आप खर्च करेंगे। 6,000 रुपए आपने कॉलेज में खर्च करा, क्योंकि कॉलेज में आपको खुद ही पता है यहाँ पे कोई रेगुलर क्लासेस या उस तरह की कोई थॉरोली पढ़ाई नहीं होती, इसलिए बच्चों के लिए मजबूरी हो जाता है, कोचिंग बच्चे ज्वाइन करते ही करते हैं। 15,000 रुपए वो खर्चा आएगा। 6,000 रुपए आपका कोर्स फी जो आपका कॉलेज का फीस है वो। फिर आप बुक्स वगैरह भी लेंगे, क्योंकि बुक्स वगैरह नहीं मिलती हैं आपको। इजी नोट्स चलता है यहाँ पे, जिसको आप लोग कह सकते हो गेस्ट पेपर होते हैं, वो इजी नोट्स लोगे आप, बुक्स खरीदेंगे, तो हम 2,000 रुपए का खर्चा मानते हैं कि हर साल 2,000 रुपए का खर्चा आपको ये आएगा। तो टोटल कॉस्ट कुल मिला के अगर हम लोग देखें एक साल का, वो आ रहा है 23,000 रुपए आपका खर्च हो जाता है इन सारी चीजों पे, जिसमें कोर्स फीस है, कोचिंग फीस है, बुक का कॉस्ट है। 23,000 रुपए टोटल खर्च होता है। और अगर हम लोग पूरे 3 साल का कंप्लीट देखें तो सर 69,000 रुपीज आप एक नॉर्मल बीकॉम डिग्री, एक नॉर्मल कॉलेज की डिग्री पर खर्च कर देते हैं, जिसकी मार्केट में कोई उतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी एक बीए की अहमियत है कि बस ये डिग्री होल्डर है, आप भी बस डिग्री होल्डर हैं। आपको इसके बाद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अलग से कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगा। अब मैं आता हूं, ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका कि नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो कितना खर्चा आएगा। अब मैं आता हूं कि एमयू से अगर आप कर रहे हैं तो सर यहां पर कितना खर्चा हमारा आएगा। ये कोई रियलमी 5i से अभी ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए ज्वाइन करने दीजिए। हाँ, तो मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने बताया था, आप लोगों से वादा किया था कि आप ये मान के चलिएगा मैं बेस्ट दूंगा और कम पैसे में मैं आप लोगों को सबको यहाँ पर अवेलेबल करवाऊंगा। मतलब बेस्ट है, एमयू बीकॉम ऑनर्स है, और खर्चा भी उससे कम आपका आएगा। आइए देखते हैं इसमें कितना खर्चा आ रहा है हमारा। और टोटल फी पर ईयर इज जस्ट ₹18,300। साल का पूरे खर्चा है आपका 18,300 रुपए। इसमें हर वो चीज इंक्लूडेड है जो कि आप खर्चा करने जा रहे थे वहां पर, जैसे आपकी ट्यूशन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस आपको यहीं पर मिलेंगी। आपकी बुक्स, हर एक सेमेस्टर की बुक्स वाया कोरियर हमारे पास आएंगी या आपके घर पर आपको मिल जाया करेंगी, रिसीव हो जाया करेंगी। बुक्स भी इसमें इंक्लूड है, और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है जो कि आपको मैं पॉइंट्स मुझे लिखने पड़ेंगे, मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं। तो सबसे पहले टोटल फीस जो पर ईयर है वो है मात्र 18,300 रुपए। अगर आप टोटल फी देखेंगे बीकॉम ऑनर्स की पूरे 3 साल की, अगर आप देखेंगे तो मात्र 54,300 रुपए पूरे 3 साल का आपका लगेगा, और आपका बीकॉम ऑनर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही मुझे मिल रहा है सर एमयू से? वैसे तो ये बहुत बड़ी एक डिग्री है एमयू की, लेकिन इससे कुछ और भी ज्यादा आपको मिल रहा है, वो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन हम थोड़ा सा देख ले। देखिए, आप लोग के माइंड में जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, कहीं लिखते जाइएगा। अभी क्योरी सेशन में हम आएंगे तो सबकी एक एक करके क्योरी जो भी होगी वो हम, छोटी बड़ी जो भी क्योरी हो, कोई भी डाउट मत रखना इस सेशन के बाद। आप लोग कंपैरिजन करते हैं एएमयू का और अदर यूनिवर्सिटी का। अदर यूनिवर्सिटी में हम लोग मान के चलते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी में मान के चलते हैं। सबसे पहले एएमयू से हमें क्या मिल रहा है सर? सबसे पहली बात तो इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, चौथा रैंक है इसका हिंदुस्तान में। अदर यूनिवर्सिटी करते हैं सर, इट इज जस्ट अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, नॉर्मल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी। सर इस पे सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होता है। सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन का एक फायदा ये होता है कि आप लगातार पढ़ते रहेंगे, आपको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ईयरली एग्जामिनेशन होगा, साल में मात्र एक बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और होता क्या है उसमें कि एक बार एग्जाम देने के चक्कर में बच्चा लास्ट मोमेंट पर ही पढ़ता है, वो पूरे साल मस्ती करता है, लास्ट मोमेंट पर पढ़ता है और 40-45% ले आता है, वो उसी में ही खुश हो जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि 40-45% जब हम आगे लेकर जाएंगे उसका कहीं कोई यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट हमारा, स्टूडेंट्स विल अर्न बीकॉम डिग्री फ्रॉम एएमयू। यहाँ पर आपको बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिल रही है एएमयू से, और यहाँ पर आपको एक रेगुलर बीकॉम की डिग्री, नॉर्मल बीकॉम की डिग्री मिल रही है। यहाँ की जो कंप्लीट फीस है सर 54,300 में हो रहा है। और सर ये
एक तो रेगुलर डिग्री और उल्टा महंगा भी पड़ रहा है हमको, 69,000 अप्रोक्स, लगभग 70,000 रुपए हमारा खर्च हो रहा है सर इसमें, लगभग 16,000 रुपए आपके बच रहे हैं। यहाँ पर आपको एएमयू फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा, हर साल हर एक बच्चे को स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा सर, कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा आपको, अलग से मार्केट में जाकर खरीदना पड़ेगा। और होता भी क्या है कि जो टीचर होते हैं उनके पास किसी और ऑथर की बुक होती है और बच्चा किसी और ऑथर की ले आता है, तो वहां पर भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। प्लेसमेंट असिस्टेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए खास बात आज की डेट में ये है कि जॉब, सर हम कुछ भी करें, हम बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, कुछ भी करें, हर एक बच्चा चाहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि सर हमें जॉब मिले कहीं पर, हम कहीं जॉब करें, गवर्नमेंट करें, प्राइवेट करें, कुछ भी करें, लेकिन सर हमें जॉब मिलनी चाहिए। हमने जो इतने साल पढ़ाई पे दिया, ग्रेजुएशन पे दिया, उसका रिटर्न हमको क्या मिला? क्या बस घर पे बैठ के हमें अपने वीडियोस बनाने हैं, टिकटॉक बनाना है, क्या इसी के लिए हमने पढ़ाई करी? नहीं सर, ये सारी भी चीजें करें, लेकिन हम कहीं जॉब करें, अपने पैरों पे खड़े हो, अपना खर्चा खुद उठाएं। तो प्लेसमेंट असिस्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको अदर यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलने वाला है। यहां से आपको प्लेसमेंट भी दिलवाया जाएगा। दूसरी चीज, हर एक बच्चा जो बीकॉम ऑनर्स कर रहा है उनको टैली कंपनी बैंगलोर से टैली का कोर्स कराया जाएगा और टैली का सर्टिफिकेशन भी करवाया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। टैली सर्टिफिकेशन का कॉस्ट मैं आपको बता दूं, 15 से 16,000 रुपए 6 महीने का जो ट्रेनिंग होता है उसका कॉस्ट होता है। तो आपसे 1 रुपए भी अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एएमयू का और टैली का टाई अप है आपस में। जो भी बच्चा एएमयू से आपका कोर्स कर रहा है वो उसको ये टैली का सर्टिफिकेशन अलग से करवाया जाएगा। जबकि अदर यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं करवाया जाएगा। अगर आपको करना है कुछ भी, अलग से जाइए और अलग से फीस दीजिए और अलग से उसको आप करिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस आपको एएमयू में मिलेंगे, जबकि अदर यूनिवर्सिटी में कोई पीडी क्लासेस आपको नहीं मिलेगा। मतलब किस तरीके से हमें इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से हमें इंटरव्यू देना है, किस तरीके से इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे, मॉक इंटरव्यूज कैसे होंगे, वो कोई क्लासेस आपको अदर यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलना है। वो पढ़ाई में बहुत बड़ी बात है, ये क्लासेस तो बहुत दूर की बात। मॉक इंटरव्यू सेशन आपके यहाँ पर होंगे जो कि वहां पर आपके नहीं होंगे। तो कुल मिला के दिस इज द डिफरेंस। अब फीस हमें पे कैसे करना है? सर आपने बता तो दिया, 18,300 रुपए साल की फीस है, सेमेस्टर वाइज देना है इसको भी आपको, मतलब 2 बार में देना है। जब आप अभी एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी 9,300 रुपए और सेकेंड सेमेस्टर की फीस होगी, मतलब 6 महीने बाद आपका जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो 9,000 रुपए उसकी फीस होगी। और हर साल आपको ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर करके फीस पे करता रहना है। तो ये बीकॉम ऑनर्स की हमारी फीस हो गई। क्या क्या डिलीवरी आपको मिलेगी? आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, यहाँ पर फेस टू फेस क्लासेस चलेंगी हमारे यहाँ। स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलेगा, आपको कुछ नहीं खरीदना। 100% जॉब आपको मिलेगा। टैली सर्टिफिकेशन मिलेगा टैली कंपनी बैंगलोर से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस मिलेगी। बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर क्लासेस मिलेंगी आपको। सबसे अच्छी बात देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अब आप लोग ने मन में शायद प्लान ही कर लिया होगा कि कंप्यूटर कोर्स भी करना है तो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, वहां पर भी आप जाके 5-6 हजार रुपए खर्च करने का प्लान कर चुके होंगे। मैंने वो भी बचा लिया आप लोगों का। आपका जो कंप्यूटर के क्लासेस है बेसिक्स लेकर एडवांस तक, वो भी इसी में ही कंप्लीट आपका करवाया जाएगा। आपको कहीं कोई कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज की क्लासेस एज इट इज आपको यहाँ पर ये सारी मिलेंगी। तो देखिए सिर्फ बीकॉम नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा, उसके अलावा कई सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को डिलीवर हो रही है। आगे चलते हैं। अब सिर्फ अगर आप बीकॉम करते हैं जो कि ऑनलाइन मोड से रहेगा, ये रेगुलर रहेगा आपका, ये भी 3 साल का होगा, 6 सेमेस्टर में एग्जाम होगा, कम से कम इंटर पास होना चाहिए बच्चे को। इसमें आपके ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, वही इंग्लिश, हिंदी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये कुछ सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, सब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि ऑनर्स की जो पढ़ाई होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है पढ़ाई, और एज कंपेरिजन टू रेगुलर बीकॉम। तो यहाँ पर थोड़े से सब्जेक्ट्स आपके डिफरेंस आपको मिलेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है। सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स है आपके स्पेशलाइज अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स, ऑडिटिंग है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं आपके। थर्ड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया आपका, ये फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, एचआर भी आ जाएगा, कॉर्पोरेट लॉ हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका आ जाएगा, ये सिक्स सेमेस्टर हो जाएगा जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी देखिए आपका है, वाइवा है, एंटरप्रेन्योरशिप है। कुल मिला के ये आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट, 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर बीकॉम होगा, ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। सेंटर यही रायबरेली में, हमारे ही सेंटर में आपका एग्जाम इसका हो जाएगा।
टोटल एक्सपेंडिचर इसमें कितना आएगा, इसमें सर कितना खर्चा आएगा, इसमें उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। सर थोड़ा सा ज्यादा क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ज्यादा इसलिए चार्ज कर रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी फैकल्टीज को भी इन्वॉल्व कर रही है, उनकी फैकल्टीज भी आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस वहां से प्रोवाइड करते रहेंगे, उनके टीचर्स आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते रहेंगे, तो थोड़ा सा ये कॉस्ट ज्यादा है, वहां 18,300 था, यहाँ 22,500 रुपए है आपका। पूरे साल का अगर देखें तो लगभग ये आपका आ जाता है अप्रॉक्स 67,500, फिर भी एक रेगुलर बीकॉम डिग्री से अगर आप देखें तो कम ही है ये। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर करके ऐसे फीस देनी है आपको, 10,500 फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिए, सेकंड सेमेस्टर में केवल 10,000 रुपए आपके सबमिट होंगे और ये तीनों साल ऐसे ही चलता रहेगा आपका। इसमें भी वही सारी चीजें आपको मिलेंगी जो वहां पर आपको मिल नहीं थी, देख बस केवल एक चीज ऐड हो गई, देखिए लाइव लेक्चर्स फ्रॉम द फैकल्टीज ऑफ एएमयू, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइव क्लासेस भी आपकी बीच बीच में चलती रहेंगी, बाकी सारी चीजें एज इट इज इसमें। अब आप लोगों की कोई क्योरी हो, अभी तक का जितना भी मैंने कंप्लीट करा है उसमें कोई क्योरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले मैं क्योरी ले लेता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अंकित, अभिषेक, जितने भी बच्चे हैं कोई क्योरी हो तो मुझे बताइए। नो सर। हाँ, एनी क्वेश्चंस? प्रियंका यादव, रियलमी 5i करके जो है, जैज, अभिषेक, कोई क्योरी अगर हो तो पूछे, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, सो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे चलता हूं, कोई क्योरी हो ये किसी ने? नो सर, नो सर, नो सर, ओके ठीक है, कोई क्योरी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एक बार में समझ में आप लोगों को आ गया। हाँ, बाकी 10 मिनट बाद ये सेशन 40 मिनट्स के लिए हुआ है तो ये ओवर हो जाएगा, तो मैं एक और सेशन आप लोगों का करूंगा, मतलब इसी के ठीक बाद, अगर बचा रह जाता है तो, अगर कंप्लीट हो जाता है तो कोई बात नहीं, मिजोरम का बचा हुआ है बस, खाली बाकी हो गया, एमयू का कंप्लीट हो गया। तो एमयू में आपने देखा दो आपके पास ऑप्शन है, बीकॉम ऑनर्स का और रेगुलर बीकॉम, जो आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सर? डॉक्यूमेंट्स बहुत ही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, हाई स्कूल का आपका जो भी मार्कशीट है वो लगेगा, जब इंटर का आपका आ जाएगा तो इंटर का हमें दे दीजिएगा, बाकी अभी फिलहाल इतने ही आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी पर। सर ये भी देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, 67th रैंक है इसकी पूरे इंडिया में, 67th रैंक है, और यहां से भी हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं बीकॉम की डिग्री, लेकिन कुछ अलग तरीके से। आइए देखते हैं क्या है, बहुत ही अच्छी डिग्री है, आपको मजा आ जाएगा और इसमें आपकी कमाई भी होने वाली है, मतलब ऐसी पढ़ाई है कि पढ़ाई भी और कमाई भी साथ में। सबसे पहले देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकारी यूनिवर्सिटी है, 2001 में स्टैब्लिश हुई थी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश करा हुआ है। कोर्सेज कौन कौन से इसमें भी सर, डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड दोनों में आपको मिलेंगे, और इसमें अच्छी बात है सर, इसमें अप्रेंटिसशिप भी मिल रही है आपको, मतलब आप जो बीकॉम करने जा रहे हैं अभी तक आपने कहीं सुना ही नहीं होगा, मतलब पढ़ाई भी करेंगे और उसके बाद हम कहीं पर एज एन अप्रेंटिसशिप भी करेंगे और वहां पर हमको पे आउट भी मिलेगा, हमको स्टाइपेंड भी मिलेगा, मतलब पढ़िए भी, काम भी करिए और कमाइए भी, और इसका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलग से मिलने वाला आपको। ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके की बीकॉम डिग्री है जो केवल और केवल आपको रायबरेली में मिलने जा रही है, इवन ये अभी लखनऊ में भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको रायबरेली में ले आया। कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहले बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम ई कॉमर्स से विद अप्रेंटिसशिप, 3 साल का प्रोग्राम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर हमें चाहिए, इंटर पास आपका होना चाहिए। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर, मतलब ये क्यों हम सीखे, इससे सीखकर हमारा क्या फायदा होगा? सबसे पहला, टू इम्पार्ट द लर्नर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड विद द यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी इन द डिजिटल वर्ल्ड। देखिए आज की डेट में डिजिटाइजेशन हो रहा है, हर चीज का डिजिटल हो रही है, ये चीज मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो देखिए जूम किससे मैं समझा रहा हूँ, क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है, एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आज की डेट में जो जॉब हो रही है वो भी ऑनलाइन हो रही है, जितना ट्रेडिंग हो रहा है वो भी ऑनलाइन हो रहा है, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें कैसी होती है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये होगा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इसके।
और देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंटीग्रेट प्रोफेशनल स्किल्स इन देयर लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप टू इनहैंस द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो सीखा क्लास में, आप उसको कंपनी में जाके आप देखिए, करिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लीजिए, मतलब अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप आपको मिलेगी, ताकि वहीं पर या तो आपको वहीं पर जॉब मिल जाए, वहां पे नहीं मिलती तो कहीं और आपको यूनिवर्सिटी जॉब दिलवाएगी, और साथ साथ आपको थोड़ा सा इनकम भी हो जाएगा, और आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ठीक है पढ़ाई ऐसे हुई है और काम ऐसे हो रहा है, ताकि आप को रिलेट कर पाए चीजों को। ऐसा ना हो कि पहले 3 साल पढ़ ले, फिर जाए और फिर पता चले कि नहीं हमने जो 3 साल पढ़ा उसका तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, अब तो मुझे कुछ अलग से सीखना पड़ेगा, ये सारी चीजें ना हो। तो इसलिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, दूसरे साल से आपको अप्रेंटिसशिप करवाएगी, दूसरे साल भी अप्रेंटिसशिप होगी, तीसरे साल, 2 साल तो अप्रेंटिसशिप भी आपके साथ में चलेगी। इसका सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके सब्जेक्ट देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होंगे, अभी आगे देखिए जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स, हिंदी ऑल्टरनेटिव इंग्लिश भी वहां पर आप ले सकते हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल और ईसीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा, कंपनी लॉ होगा, ई कॉमर्स होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस होगा, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप। देखिए आपका थर्ड सेमेस्टर से मतलब सेकेंड ईयर से आपका स्टार्ट हो जाएगा अप्रेंटिसशिप। फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट होंगे बिजनेस एनालिटिक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आपने सुना होगा, देखिए डिजिटल मार्केटिंग आपको इसी में सिखाया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी होगा आपका, और अप्रेंटिसशिप। फिफ्थ सेमेस्टर बिजनेस मॉडल फॉर ई कॉमर्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएसटी ई फाइलिंग कैसे होती है वो भी आपका आ जाएगा। और इसमें देखिए अप्रेंटिसशिप ज्यादा चलने वाली है आपकी, 2 अप्रेंटिसशिप है और इंटर्नशिप की जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको सबमिट करना है बना के। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, साइबर लॉ सिक्योरिटी, ग्लोबल ई बिजनेस, अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट और अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप, ये सब देखिए आपका 6 सेमेस्टर तक आपका बीकॉम ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका आने वाला है खर्चा, टोटल खर्चा कितना आ रहा है, मेन सवाल वही आ गया सर कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा अप्रेंटिसशिप के साथ अगर हमको मिल रहा है। इसका टोटल खर्चा 30,000 रुपए पूरे साल का आपका आने वाला है, पूरे साल का 30,000 रुपए आपका आएगा। तो पूरे तीनों साल का कितना हो गया सर, 90,000 रुपीज हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। इसमें क्या 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 इंक्लूड होगा सर, जो 30,000 रुपए, इसमें सारी चीजें वो इंक्लूड होंगी, वही जो सारी चीजें वहां पर इंक्लूड थी। देना सर हमें कैसे है, फर्स्ट सेमेस्टर अभी एडमिशन लेंगे 15,000 रुपए आपको सबमिट करना है 15 सेमेस्टर 1 में, फिर 12,000 रुपए आपको सबमिट करना है, फिर सेकंड में 20,000, 11,500, थर्ड में 20,000, 11,500, कुल मिला के 90,000 में आपका ये कंप्लीट होगा। लेकिन इसमें आपको रिटर्न भी हो रहा है अगर आप देखें तो, क्यों, क्योंकि सर हम इसमें इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप में हमको कंपनी जो है पे आउट सैलरी जो स्टाइपेंड जो आप कह रहे हैं वो भी हमको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा पैसा हमें रिटर्न भी मिल जाएगा 2 साल, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप इसमें साथ साथ चलने वाली है। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर हो गया है। तो अप्रेंटिसशिप में जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा वो मेजर सिटीज में आपको, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, रायबरेली भी हो सकता है, और स्टाइपेंड जो भी आपको मिलेगा डिपेंड करेगा कंपनी की पॉलिसी पे, कहीं 10-12 हजार रुपए भी मिल सकता है, कहीं 7-8 हजार रुपए भी मिल सकता है, कहीं 15,000 भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या क्या सर हमको मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स की, यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा यहाँ पर आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी से, लाइव लेक्चर मिलेंगे मिजोरम यूनिवर्सिटी से, पेड इंटर्नशिप मिलेगी जिसमें पैसा भी मिलेगा, मतलब आपको 100% जॉब प्लेसमेंट है, टैली सर्टिफिकेशन वही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर क्लासेस, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, ये सारी चीजें वही देखिए आपकी जो वहां थी, यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल रही है। बस खाली एक चीज और ऐड हुई है यहाँ पे, क्या, पेड इंटर्नशिप। एमयू वाले में पेड इंटर्नशिप नहीं थी, यहाँ पर पेड इंटर्नशिप भी या अप्रेंटिसशिप है वो आपको मिल रही है साथ में। नेक्स्ट हमारा बीकॉम ई अकाउंटिंग है, ये भी सेम वही है आपका, वो ई कॉमर्स था, ये ई अकाउंटिंग है, सब्जेक्ट्स अलग है, फीस और कैसे पे करना वो सब सेम है, सब्जेक्ट तो इसके हम लोग सब केवल सब्जेक्ट देख लेते हैं, बाकी सारी चीजें वही है।
ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स आप करेंगे, सब्जेक्ट थोड़े से अलग हैं। इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ईआरपी, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, एडवांस एमएस एक्सेल, बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, ये आपके ये थर्ड सेमेस्टर हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और इंटर्नशिप। ई बैंकिंग फिफ्थ सेमेस्टर में आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। ये लास्ट है हमारा, लास्ट सिक्स सेमेस्टर जो होगा आपका। इसमें भी इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, साइबर लॉ, सिक्योरिटी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, ग्लोबल ई बिजनेस है, बिजनेस एथिक्स है, डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट है, अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट है आपका, और आपकी अप्रेंटिसशिप है। ये आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट, 3 साल कंप्लीट बीकॉम ई अकाउंटिंग से आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी से हो जाएगा। सेम फी स्ट्रक्चर है जो वहां पर था, 30,000 है, और पे भी आपको वैसे ही करना है, 15,000, 12,000, 20,000, 11,500, 20,000, 11,500, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है आपका। ये सारी चीजें वही आपको जो वहां मिल रही थी यहाँ पर भी मिलेगी, इंटर्नशिप वहां पर भी थी, इंटर्नशिप यहाँ पर भी आपको मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स वही सारे इसमें भी लगने वाले हैं। सो this is all about our BCom program that we have currently from AMU और मिजोरम यूनिवर्सिटी। शालिनी अभी आ रही है, लेट आ रही है काफी शालिनी। तो अब आप लोगों को अगर कोई क्यूरी हो तो मुझे बताइए। लगभग मैंने अपना किया पार्ट। कोई क्यूरी हो बच्चों? Any questions that you have, you can ask. No, sir. Yes. Any questions? Ankit, Abhishek. Sir, cyber. Sorry.